अभी आपके सामने ये जो वीडियो है, ये हमारे पास एक छोटे से टॉपिक के ऊपर में है। बहुत ही छोटा-सा टॉपिक हमारे पास है और ये वाला जो टॉपिक है वो अगेन 9th एंड 10th दोनों से लिंक करता है। 9th के भी चैप्टर नंबर 2 से लिंक करता है, 10th के भी चैप्टर नंबर 2 से ही लिंक करता है और चैप्टर का नाम आपको अब याद आ गया होगा, पॉलिनॉमियल्स। दोनों ही क्लासेस के अंदर में ये हमारे पास पॉलिनॉमियल्स नाम से ही है और दोनों के अंदर में सीक्वेंसिंग एक है। दोनों के अंदर में चीजें थोड़ी-सी कॉमन है और थोड़ी-सी अलग है। तो जो चीजें कॉमन है और जो चीजें अलग है, दोनों को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। 9th क्लास में थोड़ा-सा आपका इंट्रो पार्ट ज़्यादा है कि पॉलिनॉमियल एग्ज़ैक्टली होता क्या है, हम फैक्टराइज़ेशन का मतलब क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री इन द सेंस उसका ऑर्डर, उसकी पावर, हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, उसकी कैटेगरीज़, रिमाइंडर थ्योरम और क्या-क्या रिमाइंडर्स हमारे पास आ सकते हैं, फैक्टर थ्योरम, ये सारी चीज़ें हमारे डिस्कस की गई हैं 9th क्लास में। और 10th क्लास में डिस्कस किया गया है प्योरली उसका फैक्टराइज करना। 9th क्लास की जो फैक्टराइजेशन है वो प्योरली डिपेंड करती है हमारे पास आइडेंटिटीज के ऊपर में। 10th क्लास में कुछ जगह पे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होता है पर कुछ जगह विदाउट आइडेंटिटीज के इस्तेमाल के भी हमें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। अब बिना आइडेंटिटी के कैसे करते हैं, एक एक तरीके से मैं कहूँगा ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक आइडेंटिटी वहाँ भी लगती है, वो भी मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो के अंदर में। सीधा हम वीडियो के ऊपर में चलते हैं और 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीटली अगर देखते हैं आप, तो जो-जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वीडियो के अंदर में, कुछ ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, इसके ऊपर मुझे थोड़ा-सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू, अब तक का मेरा डाउट क्लियर नहीं था, अब मैं बहुत अच्छे से इसको समझ गया। तो जब आप बताएँगे, फीडबैक देंगे दोनों टाइप का कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो थोड़ा-सा एनकरेजमेंट मिलेगा और इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियोज़ हमारे पास समझ में आ रहे हैं, कंटेंट समझ में आ रहा है, टॉपिक जो कवर किया गया वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर किया करिए ताकि कुछ और बच्चों की हेल्प हो जाए। बहुत से बच्चे हमारे पास नीड में होते हैं, कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि उनके भी काम आ सकता है, तो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, या तो आप अपने सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर में जाके उसको शेयर कर सकते हैं या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक में यहाँ पे ये नहीं लिख रहा हूँ कि 10th क्लास का है या 9th क्लास का है, बस मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ और चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, पॉलिनॉमियल्स। अब मैं यहाँ पे आपको पॉलिनॉमियल्स नहीं पढ़ाऊंगा कि पॉली का मतलब क्या होता है, नॉमियल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, वो सब चीजें नहीं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत बार हमें दिमाग में चिपक जाती हैं, हमारे दिमाग के कॉन्सेप्ट के साथ लग जाती हैं और हमें हमेशा याद रहती हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। अब एक यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो आप ए और बी लिखते हैं ये है क्या चीज। बेसिकली आइडेंटिटीज जो होती हैं उसको हम बोलते हैं सर्वसमिकाएं। हिंदी में उसको हम बोलते हैं सर्वसमिका। मतलब ये सभी टाइप की चीजों के लिए एप्लीकेबल है, ए और बी कोई भी टाइप का नंबर हो या वेरिएबल हो, हमेशा ये उसके लिए वैलिड रहेगा। इसीलिए उसको हम बोलते हैं सर्वसमिका, जो सभी के लिए समान रूप से एप्लीकेबल हो। सर्वसमिका जो सभी के लिए समान रूप से एप्लीकेबल हो, मतलब वेरिएबल्स हमारे पास हो या फिर कॉन्स्टेंट्स हो या फिर बड़े बड़े हमारे पास नंबर जिसका हमें स्क्वायर करना हो, इस तरीके से ब्रेक करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैं एप्लीकेशन पार्ट भी आपको बताऊंगा। ए और बी हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं, ए और बी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, ए और बी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। अब एक खास बात आपको यहाँ पे और देखनी है कि ये जो लिखने का तरीका है, यहाँ पे पहले ए की पावर 2 थी, फिर ए की पावर 1, फिर ए की पावर कितनी हो गई, 0। बी की पावर पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर आपस कितनी हो गई, 2। आपने एक चीज और ऑब्जर्व किया होगा कि हर पार्ट पे, इस टर्म पे, इस टर्म पे और इस टर्म पे वेरिएबल की पावर हमेशा 2 ही है। यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, यहाँ पे बी की पावर 2 है। तो जब जो इसकी हाईएस्ट पावर है, पूरे की जो हाईएस्ट पावर है, पूरे इक्वेशन के अंदर में वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। हर जगह 2 2 है। सेकेंड चीज, एक वेरिएबल की पावर इंक्रीज करेगी तो दूसरे की हमारे पास सेम टाइम पे डिक्रीज करेगी, लेकिन दोनों पावर का सम हमेशा इसके बराबर रहेगा। तीसरी एक चीज और कि जब भी आप लिखते हैं तो एक ऑर्डर में लिखें, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। बहुत बार हमारी ऐसी आदत हो जाती है लिखने की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है लिखने का। ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, लिखने का स्टैंडर्ड तरीका हमारे पास यही है। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं और कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से ज़रा हम चलते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर पे। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि यही क्यों होता है? अब ध्यान से अगेन समझिए। यहाँ पे अगर मैं इसी इक्वेशन से कंपेयर करके बताऊँ तो b की वैल्यू जो है ना वो माइनस का b हो गया है। तो जहाँ पे b की ऑड पावर होगी, यहाँ पे b की पावर 1 है। ऑड 1 क्या होता है? ऑड नंबर। तो जहाँ पे b की पावर ऑड होएगी, वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? माइनस का साइन। और जहाँ पे b की पावर इवन है, वहाँ पे क्या आपका आ जाएगा? प्लस का साइन। अगेन मैंने ऑर्डर सेम रखा है, पहले a की पावर 2 फिर 1 फिर हमारे पास क्या? 0। अब हमारे पास जरा तीसरी आइडेंटिटी चलते हैं, a प्लस b का होल क्यूब। अगेन आपको याद रखना है कि हाईएस्ट पावर हमेशा सेम रहेगी। तो पहले हमारे पास a क्यूब, अब यहाँ पे मैं b क्यूब नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3a स्क्वायर b। अब क्वेश्चन ये एग्जैक्टली आता है कि यहाँ पे a स्क्वायर क्यों हुआ? चूंकि पहले 3 था तो अब 1 कम होएगा। अगर यहाँ पे 1 कम हुआ तो b की पावर 1 आपके पास आ जाएगी। फिर हमारे पास कितना? 3ab स्क्वायर। फिर से a की पावर 1 कम होगी, वो भी देखिए बढ़ जाएगा। और फिर से हमारे पास कितना? b क्यूब। बहुत आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो बहुत आसान है। फिर जरा आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ पे, a माइनस बी का होल क्यूब। तरीका आपको वही रखना है जो आपने यहाँ पे फॉलो किया, कि जहाँ जहाँ पे b की पावर ऑड रहेगी वहां पे क्या आपका आ जाएगा? माइनस। तो a क्यूब, अब यहाँ पे b की पावर 1 है, ऑड हो तो माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। अगेन हमारे पास क्या? माइनस का, क्यों? क्योंकि 3 जो है वो पावर है ऑड में। ठीक है, और आगे चल लेते हैं जरा हम। ए क्यूब निकाल लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब जरा हम निकाल लेते हैं इसको पेयर वाइज। मतलब कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस का बी। अब कई बार आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे आता है? एग्जैक्टली में क्या करना है आपको? इसको एक्सपेंड कर देना है। तो जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। आपकी जो आइडेंटिटीज हैं ये इसको ध्यान से देखना, ये हमारे पास ऊपर की आइडेंटिटी से निकल के आ रहे हैं। मुझे निकालना है ए क्यूब और प्लस का बी क्यूब। तो जरा इस वाली आइडेंटिटी को हम याद कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? अगर मैं इसको इसी आइडेंटिटी से मैं इसको यहाँ पे कोशिश करता हूँ निकालने की, तो यहाँ तो हमारे पास रहेगा a प्लस बी का होल क्यूब। ये एज इट इज अपनी जगह पे था। इन दोनों को मैंने यहाँ पे रोक दिया और बाकी सारी चीजें मैं इस साइड लेके आ गया। मतलब क्या? माइनस का 3a स्क्वायर बी और माइनस का 3ab स्क्वायर। ध्यान से एग्जैक्टली देखते रहेंगे। अब ये हो गया हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, माइनस का 3ab दोनों में कॉमन है, तो आपके पास कितना निकल जाएगा? a प्लस बी। अब मैंने ध्यान से ऑब्जर्व कर किया कि a प्लस बी दोनों में कॉमन है, ए प्लस बी मैंने निकाल लिया। यहाँ पे बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का हमारे पास क्या बच गया? 3ab। अभी अभी ऊपर आपने होल स्क्वायर की आइडेंटिटी निकाली है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 3ab। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या बन गई? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये एक्चुअली में आया उसी आइडेंटिटी से है। आया कैसे है? मैंने आपको इसको पूरा का पूरा डराइव करके दिखा दिया कि एग्जैक्टली चीज आती कैसे है। डायरेक्टली आप लर्न करना चाहे तो आप कर सकते हैं, पर आया कहाँ से मैंने आपको वो समझाया है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारे पास आता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। ये भी सेम टू सेम आइडेंटिटी से आता है। एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर और प्लस का ए बी और प्लस का हमारे क्या? बी स्क्वायर। ऑब्जर्वेशन जरा एक बार कर लेते हैं कि जब हमारे पास a प्लस बी का हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब था तो यहाँ पे प्लस था, माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे हमारे पास बस क्यों वही, जब प्लस था तो माइनस था और माइनस है तो प्लस है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी और कोई हमारे पास डिफरेंस नहीं है। फिर हमारे पास आती है थर्ड, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca। सीक्वेंसली आप चलते जाओ।
अब यहाँ पे आप पूछेंगे सर यहाँ पे आपने पैटर्न क्यों नहीं फॉलो किया? यहाँ पे ये हमारे पास सीक्वेंशियली याद करने में आसानी होती है इसलिए। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं जरा हमारे पास 9th पे। अब हमारे पास आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, तो इसकी आइडेंटिटी होगी, एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। इसका प्रूफ तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, बस सिंपली ए से पहले सबको मल्टीप्लाई करिए, बी से करिए, सी से करिए, अपने आप आपके पास यही बचेगा। अब इस आइडेंटिटी का ही हमारे पास एक केस होता है, इसी आइडेंटिटी का हमारे पास वो एक केस, एक्चुअली में कोई नई आइडेंटिटी नहीं है। अगर यहाँ पे जो ये a प्लस बी प्लस सी है इसकी वैल्यू कितनी हो जाए हमारे पास 0, तो राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से कुछ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ का जो ये माइनस का है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। मतलब क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो आएगा वो डायरेक्टली आ जाएगा 3abc के बराबर। लेकिन ये केवल तभी आएगा जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, सारी आइडेंटिटी आप एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सारी की सारी आइडेंटिटीज। अब मैंने आपको अभी अभी जस्ट बोला था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिना आइडेंटिटीज के भी सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन फिर मैंने बोला कि वो एक तरह की आइडेंटिटीज ही हैं, 8th क्लास में आपको मिलेंगी। वो आइडेंटिटी कौन सी है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है ये सब हर क्लासेस के लिए, 9th और 10th दोनों के लिए। इवन आप 11 12th में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है वैल्यूज निकालने की। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना एक्स बी प्लस का हमारे पास एक्स ए और प्लस का ए बी, दोनों में एक्स कॉमन है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमने निकाल लिया तो ए प्लस बी और प्लस का हमारे पास ए इंटू में बी। ये आपको एज अ आइडेंटिटी सिखाई जाती है हमारे पास 8th क्लास में। बस एक ही आइडेंटिटी है केवल, लेकिन किताब में 4 दे रखी है। आइडेंटिटी एक है, 4 कैसे बन सकती है, केवल आपको इसके साइन चेंज करने हैं। अगर आपने यहाँ पे साइन चेंज किया तो यहाँ भी साइन चेंज कर दीजिए, बस कहानी सिंपल है। मतलब कि अगर मुझे निकालना है x माइनस का a इंटू में x प्लस का b, तो मैं एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम रखूंगा, यहाँ पे a और b का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, प्लस x। अब यहाँ पे a माइनस का था तो माइनस का हो जाएगा, b प्लस का था वो वही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस का ही साइन आएगा। अब चाहे a माइनस का हो चाहे b माइनस का हो, यहाँ पे हमेशा आपके पास माइनस का ही रहेगा। इसी तरीके से एक आइडेंटिटी हमारे पास और x प्लस ए और x माइनस का b हमने कर दिया, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x a माइनस का b, क्योंकि आपके पास b माइनस का है, अगेन माइनस का ab। लेकिन जब दोनों ही माइनस के हो जाते हैं कि x माइनस का a हो जाता है और x माइनस का b, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस को जब हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यूज तो ऐड हो जाती हैं पर साइन माइनस का ही रहता है, इसलिए माइनस का हो जाएगा और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा a प्लस बी। और दो माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है आपका क्या, पॉजिटिव। ये हमारे पास 4 वो आइडेंटिटीज हैं जो फैक्टराइज करने में काम आती हैं जब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है या फिर जो दूसरी वाली वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास या परफेक्ट क्यूब ना हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको ध्यान रखना है ये 4 के 4 आइडेंटिटीज विदाउट हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायरिंग वाले टर्म्स होते हैं उनके लिए। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटीज को आप करते रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 6। अब यहाँ पे आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट काम आपके लिए यही है। मैंने पहले 6 के फैक्टर निकालने हैं। 6 का फैक्टर 1 इंटू में 6, 2 इंटू में 3। अब यहाँ पे हमारे पास जब हमने देखा ए और बी जो है वो पता लग गया कि या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ए और बी की वैल्यू कौन सी फिट होएगी उसके लिए हम देखते हैं कि दोनों में किसका हमारे पास डिफरेंस। अब क्वेश्चन है सर डिफरेंस ही क्यों देखना है? डिफरेंस इसलिए देखना है कि अगर मिडिल वैल्यू माइनस की हो या फिर लास्ट वैल्यू माइनस की हो तो हमेशा हमें क्या देखना है, डिफरेंस के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे एक चीज आता है सर, अगर यहाँ भी हमारे पास प्लस का है तो कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन हमारे पास तभी सेटिस्फाई करेगा जब यहाँ भी माइनस का होगा। मतलब एक प्लस का लिया आपने एक माइनस का लिया हमारे पास, तो हमेशा दोनों ही वैल्यू माइनस की आएंगी, लेकिन बीच वाली वैल्यू प्लस की आएगी तब जब बड़ा वाला उसमें फैक्टर से क्या हो जाएगा, प्लस का। मतलब अब मैं इसको करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6 इंस्टेड ऑफ प्लस 6, ये हमारे पास कितना होगा, माइनस का 6। वो कैसे हमें पता लगा,
वो हमें फैक्टर से पता लगा। अब इसमें से कॉमन x, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3 प्लस का 2 कॉमन, अगेन x माइनस का 3, एक फैक्टर आएगा x माइनस का 3, एक फैक्टर कितना हो जाएगा x प्लस का 2। अब जरा ध्यान से समझो, मैंने एक क्वेश्चन आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ, रीराइट करता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6, जब दोनों ही वैल्यू माइनस की हो जाए कि जो x है वो भी माइनस का हो, मतलब x के सामने जो साइन है, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो भी माइनस की हो, तो जो फैक्टर होता है उसमें जो बड़ी टर्म होती है वो हमेशा होती है माइनस की। इसीलिए एग्जैक्टली मैंने आपको ये लिख के दिखाया है। जब हमारे पास मिडिल वैल्यू भी माइनस की है, कांस्टेंट वैल्यू भी माइनस की हो, तो फैक्टर में जो नंबर बड़ा होता है हमेशा वो नेगेटिव होता है। अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव आने लगेगा तो मिडिल के साथ प्लस का साइन आएगा, पर लास्ट वाला अभी भी माइनस का ही रहेगा। अगर इसी को मैं इस तरीके से लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6, तो आपकी बार फैक्टर आपके पास बन जाएगा ये एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस का 2। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो केवल और केवल आइडेंटिटीज के ऊपर में, अगेन एक बार आपको दिखा देते हैं आइडेंटिटीज। आप चाहे तो उसको हमारे पास स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहे तो उसको एक बार रिकैप करके देख लें। कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नहीं हो तो आप ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है TIS@TIS08.in, TIS। या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9899915564। आप अपने कोई भी क्वेरीज मैथ से रिलेटेड इस पे मेल या फिर इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर आपके सामने आने वाले हैं, जस्ट हो सकता है 20-25 दिन बचे हो सकता है महीने और बचा हो। तो आपको प्रैक्टिस ध्यान से करते रहनी है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।